2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता बचाने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। अब खबर है कि पार्टी करीब 150 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की तलाश और स्क्रीनिंग में जुट गई है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की नज़र उन नेताओं पर भी है जिन्हें राजनीति की भाषा में फेंस सीटर्स कहा जाता है, यानी ऐसे नेता जो कभी किसी दल में तो हैं लेकिन अवसर मिलने पर पाला बदल सकते हैं। यानी कि अखिलेश यादव दल बदलू नेताओं की तलाश में इस समय यूपी में अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ने 2027 की लड़ाई के लिए बीजेपी से पहले मोर्चाबंदी शुरू कर दी है? क्या बीजेपी का मजबूत संगठन और योगी फैक्टर्स इस चुनौती को रोक पाएगा? आखिर उत्तर प्रदेश में उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? जर्नलिस्ट इंडिया के एक्सप्लेनर में समझेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को चौंका दिया था। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इसके बाद से ही अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब पार्टी नेतृत्व मानता है कि अगर लोकसभा में यह प्रदर्शन संभव है तो विधानसभा चुनाव में भी सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत सपा ने अभी से संभावित उम्मीदवारों की पहचान शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी लगभग 150 सीटों पर गंभीर मंथन कर रही है। इन सीटों पर ऐसे चेहरों की तलाश की जा रही है जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हों, जातीय समीकरणों में फिट बैठते हों, चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। पार्टी का फोकस सिर्फ पुराने नेताओं पर नहीं बल्कि नए सामाजिक और राजनीतिक चेहरों को भी तलाशा जा रहा है। लेकिन उम्मीदवारों की तलाश ही अखिलेश यादव की रणनीति का एकमात्र हिस्सा नहीं है। समाजवादी पार्टी उन नेताओं पर भी नजर बनाए हुए है जो वर्तमान में अन्य दलों में हैं लेकिन राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दल बदलू नेताओं की तलाश में है। राजनीति में इन्हें फेंस सीटर्स कहा जाता है। ऐसे नेताओं को चुनाव से पहले अपने साथ जोड़कर सपा संगठन और सामाजिक आधार दोनों को मजबूत करना चाहती है। यानी 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में दल बदल की राजनीति भी तेज हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी का मजबूत संगठन। बीजेपी लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इसके अलावा बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता नेटवर्क और सरकारी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। दूसरी चुनौती है विपक्षी एकता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा यह भी अभी साफ नहीं है। अगर संगठन में मतभेद बढ़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान विपक्ष को हो सकता है। वहीं अगर गठबंधन मजबूत रहता है तो बीजेपी के सामने मुकाबला और कठिन हो सकता है। तीसरी चुनौती सामाजिक समीकरणों की है। समाजवादी पार्टी को अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक से आगे बढ़कर गैर यादव, ओबीसी, दलित और युवा मतदाताओं को भी आकर्षित करना होगा। 2024 में मिले समर्थन को 2027 तक बनाए रखना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी अभी से उम्मीदवार चयन और संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच अखिलेश यादव का फोकस क्लियर है। 150 सीटों पर स्क्रीनिंग, मजबूत स्थानीय चेहरे, युवा उम्मीदवार, जातीय संतुलन। लेकिन अखिलेश यादव की राह आसान नहीं है क्योंकि सामने है बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार, उनका संगठन। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी और योगी आदित्यनाथ आज भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। बीजेपी की ताकत, योगी फैक्टर, बूथ मैनेजमेंट, लाभार्थी वर्ग, मजबूत संगठन, हिंदुत्व नैरेटिव, डबल इंजन सरकार। तो तस्वीर साफ है, 2027 का चुनाव भले दूर हो लेकिन राजनीति जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का संगठन, सरकार और योगी फैक्टर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग, पीडीए समीकरण और समय से पहले शुरू की गई चुनावी तैयारी। अब देखना होगा कि 2024 की लोकसभा लहर क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन की सुनामी बनती है या फिर
बीजेपी एक बार फिर यूपी का किला बचाने में कामयाब रहती है। वैसे यूपी का आगामी चुनाव आपको किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।